व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मूवी के स्टार्ट में मिस्टर लिन को दिखाया जाता है जहां वो अपने ग्रैंडफादर से बात करते हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं, देखो मैं शादी कर रहा हूँ, वैसे मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, क्या तुम शादी कर सकते हो मेरे बदले। जहां कहता है ग्रैंडफादर, आप क्या पागल हो गए हैं। दूसरी तरफ जीशी और डॉगी को दिखाया जाएगा जो शादी से भाग रही होती है और कहती है, शुक्र है मैं उस बुढ़े से शादी नहीं कर रही हूँ। ये लोग भाग ही रहे होते हैं कि सामने से आ जाती है लिन की गाड़ी और यहाँ पे एक बहुत ही गंदा वाला कार एक्सीडेंट होता है और सूर्यग्रहण भी उसी दिन होता है जहाँ पर टाइम सब कुछ रुक जाता है और यहाँ पे जो लीन है वो डेड हो चुका था। लीन की जो सोल होती है वो बाहर आती है, खुद की बॉडी को देखती है तो शॉक में चली जाती है कि अभी तो सब ठीक था और अब क्या है, अब मैं अपने बॉडी में कैसे वापस जाऊंगा, मैं तो मर चुका हूँ। तभी डॉगी उससे बात करने लगता है और कहता है, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, आज चंद्र ग्रहण है तो एक काम कर सकते हो, मैं तुम्हें अपना बॉडी तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरी स्वीट सी जीशी के साथ लव करना होगा, उससे शादी करना होगा, प्रॉमिस करते हो। तो लिन कहता है, पर तुम्हारा क्या। कहता है, अगले साल मैं वापस ले लूँगा खुद को। यहाँ पे वो प्रॉमिस करता है और यहाँ पे डॉग गायब हो जाता है और डॉग का जो सॉल है वो लिन में चला जाता है और लिन जो है फिर से जिंदा हो जाता है। जैसे लिन को होश आता है, सर पे काफ़ी गहरा चोट लगा था। यहाँ पे जीशी दौड़ के जाती है, अपने डॉगी को इस हाल में देखती है, वो सीधा उसको लेके भाग जाती है और यहाँ पे लिन को होश आता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो वहाँ डॉग नहीं था, ना जीशी थी। वहाँ पे एक बस रिंग था, वो रिंग को उठा लेता है और बोलता है, पता करो कि कोई डॉग अगल बगल हॉस्पिटल में आया है। अब सीन शिफ्ट होती है जीसी के पास्ट में, कैसे क्या हुआ था यहाँ हम लोग जानते हैं, जहाँ उसकी आंट और अंकल काफ़ी उसे बुली करते हैं। तो टाइम पे खाती है पर काम करने की बात है तो एकदम सुस्ती हो जाती है। यहाँ पे लोग बातें करते हैं जहाँ सीजिया की एंट्री होती है, साथ में डॉग भी काम करता है क्योंकि जीसी से वो बहुत प्यार करता था, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था उसके सिवा। यहाँ पे शीज़ आती है, इसे देख के मॉम एंड डैड काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें पता है लीन फैमिली के ऑनर की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्होंने 5 मिलियन रखा शादी के लिए। ये नहीं पता था कि लीन फैमिली के जो दादाजी उन्होंने तो बस झूठ कहा था, वो तो शादी अपने ग्रैंडसन की करवाना चाहते थे, ये तो किसी को बात नहीं पता थी। यहाँ कहते उसकी मॉम, मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी। यहाँ बोलती शीज़, या मॉम आप ऐसे कैसे कर सकती, मैं एक बूढ़े से शादी नहीं करूँगी, क्यों ना आप मेरी जगह जीशी शादी करवाते। अब जीशी काफ़ी डर जाती कि नहीं मैं कैसे कर सकती हूँ। तो यहाँ पे वो रिक्वेस्ट करती है मॉम को, तो उसकी मॉम जो है वो अपने हस्बैंड को मना ही लेती है और कहती है, हाँ ठीक है, उसे क्या पता कौन मेरी बेटी है, झूठ बोल के इसको उससे बूढ़े से शादी करवा देंगे और पैसे मिल जाएंगे। ये बात सुन के जीशी डॉग के साथ भाग जाए। डॉक्टर देखता है डॉगी का ट्रीटमेंट हो रहा होता है। यहाँ पे जीशी काफ़ी रो रही होती है, इस दुनिया में मेरा तुम्हें पता है ना कोई नहीं था, तुम भी मुझे छोड़ के चले गए। यहाँ पे वो याद कर रही होती है उसे। तभी डॉक्टर बाहर निकलती है और कहते हैं, सीजी क्या हुआ बताओ प्लीज़, वो बच तो जाएगा। जहाँ डॉक्टर कहते हैं, उसका इंटरनल पार्ट काफ़ी डैमेज हो गया है, तुम्हें हौसला रखना होगा, हमें अच्छी उसे मेडिसिन उसकी ट्रीटमेंट केयर करनी होगी, प्लीज़ डोंट वरी। यहाँ पे जीसी काफ़ी टूट जाती है तो वो जाने लगती है। तभी यहाँ पे लीन की नज़र पड़ती है, यहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है और कहता है, बॉस इस हॉस्पिटल की जाँच चल रही है, डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। तभी इसके घर का पता होता है जहाँ वो घर पहुँच जाता और लीन का असिस्टेंट कहता, बॉस ये वही है जहाँ ग्रैंडपा ने कहा था कि आपकी मैच मेकर यही मिलेगी। यानी कि समझ जाता है लीन कि वो अपने नहीं मेरी शादी की बात करवा रहे थे। तभी यहाँ पे डॉग का सामान बहुत सारा खाने पीने का होता है जहाँ देख लेता है लीन। तभी यहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता है, इधर देखो। यहाँ पे उसकी मॉम फोर्सफुली लाती है, जैसे ही वो लीन को देखती है तो उसका दिल की धड़कन काफ़ी तेज़ हो जाता है, ये कोई बूढ़ा नहीं, ये तो खूबसूरत है। जहाँ इंट्रो देता है और यहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता है, एक्सक्यूज़ मी मैम, आपको अपनी फियांसे के बारे में कुछ भी नहीं पता। जहाँ कहती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करिएगा, मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ। तभी वो पेन देता है और कहता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं तुमसे शादी करूँगा क्योंकि तुम इस डॉग की मालिक हो ना। जहाँ सीजिया शौक में होती है, ये सिर्फ एक कुत्ते के लिए मुझसे शादी कर रहा है। वो सब समझ जाती है और यहाँ पे कहती है ओके। जहाँ वो अपनी सिस्टर को कॉल लगाती है और जीसी को बताती है कि तुम कहाँ हो, वो बता देती है क्योंकि जीसी काफ़ी इनोसेंट है। जहाँ कहती है, इसे क्या हुआ, यहाँ पे बोलती है, ये अभी कभी नहीं उठेगा पाएगा। यहाँ पे कहती, ओह सुन के बहुत अफसोस हुआ, तुम्हें पहले बताना चाहिए ना। अच्छा छोड़ो ये सब बात, ये रखो कार्ड, इसमें 50 यूरो है,
तुम इसकी इलाज करो, बाद में देखा जाएगा। यहाँ पे शीजिया जिशी को कुछ भी नहीं बताती इसके फियांसे के बारे में, और इतना करके वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे नर्स होती है, उसको बहुत सारे पैसे देके कहती है मुंह बंद रखना, कोई भी तुमसे पूछे तो कहना इस डॉग की जो ऑनर है वो कोई और नहीं मैं हूँ। जहाँ पे बोलती है नर्स हाँ मैं समझ गई। सीन शिफ्ट होता है मेंशन हॉल का, जो काफ़ी खूबसूरत होता है, जहाँ जीशी आती है जॉब के लिए, क्योंकि उसे उसकी डॉगी के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। यहाँ पे दिखाया जाता है एक डॉग को जो काफ़ी लुक लाइक अ प्रिंसेस होती है, उसके लिए काफ़ी नौकर चौकर लगे होते हैं, लेकिन वो खाना नहीं खा रही होती है। जहाँ पे कहता है कि पता है ना अगर यहाँ के ऑनर को पता चलेगा तो क्या होगा। जहाँ पे आती है एक मेड और कहती है ये रहा रिज्यूम, ये डॉग के स्पेशलिस्ट है। यहाँ पे डॉग के सामने बीफ होता है और यहाँ पे बहुत ही गंदी स्मेल आती है। यहाँ पे जीशी जाने लगती तो कहती प्लीज़ हेल्प करो सिस्टर। ऐसा लगता है जीशी उसकी आवाज़ सुन लेती है और वो डॉग फूड निकालती है, जहाँ बोलता है ये तुम क्या दे, अगर प्रेसिडेंट को पता चला ना तो छोड़ेगा नहीं तुम्हें, ये कोई ऐसा वैसा डॉग नहीं है। जहाँ पे डॉगी बोलती है सिस्टर तुम बहुत अच्छा खिलाड़ी थी, इसकी बात मत सुनो। यहाँ पे बोलती है जीशी तुम मुझसे ज़्यादा नहीं जान सकती, लेकिन वो मैनेजर इसको बोलता है चलो अभी इसे धक्का मार के घर से बाहर निकालो। उसको बॉडीगार्ड लेके जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिन कहता बस इस तरीके से गेस्ट का स्वागत करते हो तुम, ये कहीं नहीं जाएगी, से सॉरी, अभी से वक्त इससे माफ़ी मांगो। जीशी देखती है और कहती है ओ माय गॉड ये कितना हैंडसम है। तभी यहाँ पे वो मैनेजर से माफ़ी मंगवाता है। यहाँ पे जीशी कहती है तुम्हारे डॉगी का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम है, तुम ये खिलाओ ये ठीक हो जाएगी, मेरी बात पे यकीन करो। डॉगी बोलती है हाँ सिस्टर सही कह रही है, प्लीज़ लिन तुम सोचो इस बात को। जहाँ वो पढ़ता है डिस्क्रिप्शन और कहता है ठीक है, वैसे ये क्या है। जहाँ कहती है जीशी ये मेरा बायोडाटा, मैं यहाँ जॉब के लिए आई थी। लिन कहता है तुम्हारी जॉब पक्की, और वो कहता है तुम्हारी जो सैलरी होगी वो काफ़ी होगी। ये बात सुन के जीशी शॉक्ड हो जाती है तो स्लिप करती है, लेकिन लिन उसे पकड़ता है तो उसे ऐसा बार बार फील होता है कि उसको सिमिलर फील हो रहा है, कहीं ना कहीं उसने उससे पहले भी फील किया, पर ऐसा कैसे पॉसिबल है क्योंकि जीशी को तो उसने फर्स्ट टाइम देखा। अब यहाँ पे डॉगी के साथ जीशी काफ़ी खेल रही होती है लीन के, और यहाँ पे उसको अच्छी अच्छी हैबिट सिखाती है। ये सब चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही होती है लीन को देखते हुए। वो उसकी तरफ अट्रैक्टिव होता है, बाहर लॉन में आ जाता है अपने कॉफ़ी के साथ जहाँ खेल रही होती है जीशी, और यहाँ पे अनकॉन्शियस वो बहुत ही अच्छे से लीन पकड़ लेता है। कहता है ये कैसे पॉसिबल हुआ, खेल तो कुत्ता रहा था बट मैं कैसे पकड़ रहा हूँ। ये चीज़ जीशी को भी समझ नहीं आती तो जीशी बहुत सारे सर्कल को फेंकती है, लीन अच्छे से पकड़ लेता है। एक्चुअली लीन में जो डॉग का सॉल है ये चीज़ जीशी को समझ नहीं आता है कि ये कितना अच्छा खेल रहा है एक कुत्ते से भी ज़्यादा। तभी कहती है हम सॉरी मुझे माफ़ करना। यहाँ पे कहता है लीन कोई बात नहीं, लेकिन बार बार लीन को ऐसा फील होता है वो मुझे टच करती है तो मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि जैसे मैंने उसे पहले भी टच किया। दूसरी तरफ जीशी कहती है इस तो बहुत बड़ा अमाउंट इसने मुझे सैलरी दी कुत्ते के लिए, और वो ड्रिंक रखा होता है सामने में उसे पी लेती है। पीने के बाद वो काफ़ी हार्ड होता है और उसका सर ज़ोर ज़ोर से चकराने लगता है और कहती है ओह माय गॉड ये मुझे क्या हो रहा है। सामने लीन होता है और लीन को देख के कहते हो ओह माय गॉड तुम्हारी चेस्ट कितनी हॉट है और तुम कितने हॉट लग रहे हो, ये फर्स्ट टाइम है मेरा। और वो उसे किस करती है। गलती से लिन का फ़ोन ऑन होता है जहाँ रिकॉर्ड हो जाता है, इससे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जब जीशी की मॉर्निंग में आँख खुलती है तो वो बहुत टेंशन में आ जाती है कि मैंने क्या कर दिया, कितनी स्टूपिड हूँ, अब क्या सोचेगी मेरे बारे में। वो निकल जाती है पतली गली से। लिन को जब होश आता है तो कहता है क्या हुआ था रात, जहाँ उसे याद आता है कि ये सब ओ नो ये कैसे हो गए। इधर ग्रैंडपा फ़ोन करते और कहते हैं तुम्हें पता है ना जी फैमिली की डॉटर से तुम्हें शादी करना। हाँ हाँ ग्रैंडपा मुझे पता, फ़ोन रखें। यहाँ पे डॉगी बोलती है जीशी को मुझे पता है तुम दोनों के बीच कल रात क्या हुआ। जीशी कहती चुप करो वो एक गलती थी। यहाँ पे लीन कहता है क्या कहा, अरे कुछ नहीं आपको। यहाँ पे शीजिया एंट्री ले चुकी होती है मेंशन हॉल में, लेकिन शीजिया जीशी को देखती है जहाँ उसके डॉगी काफ़ी भौंकता है, वो डॉग से काफ़ी डरती है। उसने मुंह कवर कर लिया था। जीशी नहीं समझ पाती है कि वो उसकी सिस्टर है। उसके जाने के बाद यहाँ पे कहती है मैं फ्यूचर में लिन की होने वाली वाइफ हूँ, तो आज से जो बोलूँगी वही होगा। जहाँ सारी नौकर जो है कहती है ओके मैम। यहाँ पे वो इंट्रो करवाता है लीन शीजिया को अपने डॉग से। यहाँ पे वो उसे डॉग चॉकलेट खिलाती है, तभी लीन की नज़र पड़ती है और शीजिया को बोलता क्या तुम पागल हो, इसे डार्क चॉकलेट खिलाना होता है।
तुम्हें ये भी नहीं पता है कि डॉग को डार्क चॉकलेट नहीं खिलाते हैं। यहाँ डॉगी की तबीयत खराब हो जाती है, जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ कहती है शिजिया तुम्हें मेरी इम्पोर्टेंट डॉगी की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये बात शिजी को पता चलती, दौड़ के वो भी जाती है, जहाँ पे वो अपने फ्रेंड डॉक्टर के पास जाती है और वो उसका ट्रीटमेंट करता है। यहाँ पे डॉगी बोलती है, ओ माई गॉड तुम कितने हैंडसम डॉक्टर हो। तभी यहाँ पे डॉक्टर निकलता है और कहता है, ओह ये इंट्रो मैं करवाना भूल ही गई। मिस्टर लीन, ये है डॉक्टर जैन जो बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। यहाँ पे कहता है डोंट वरी तुम इसे सही टाइम पे ले आई, सब कुछ अब ठीक है। डॉक्टर जैन जीशी को पसंद करते थे। जीशी कहती चलो बाय। ये सब लीन को देख के अच्छा नहीं लग रहा था, उसे जेलस फील हो रहा था। दूसरी तरफ लीन कहता अपने असिस्टेंट के डॉक्टर से पता करो विवेक के बारे में, यानी कि जीशी के डॉगी के बारे में। जहाँ वो कहता है तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। शिफ्ट होती है लीन की तरफ, जहाँ वो बोलता है ये लोग खा लो। कहती है अच्छा खा लूँ, अभी तो तुम मुझे मार रहे थे उस लेडी के हाथ, मुझे नहीं खाना। तभी जीशी कहती है ये कौन खाएगा, और डॉगी जो दौड़ के जीशी के पास चली जाती है। तभी कॉल आता है सिस्टर का और कहता है बेबी मिल गई बॉस, डोंट वरी वो यहीं है और उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा है। लिन कहता है उसके ऑनर के बारे में पूछो। जैसे ही वो डॉक्टर के पास पूछने लगती है तो वो नर्स आके कहती है एक डॉक्टर बहुत बीमार, जल्दी चले डॉक्टर। और यहाँ पे वो नर्स जो पैसा ली होती है वो झूठ बोल देती है कि इसकी जो ऑनर है वो सीजिया है। ये बात वो बता देता है सीजिया के कि वही ऑनर है। ये बात लिन को कुछ समझ नहीं आती है, लेकिन चलो जो डॉक्टर बोला तो हो सकता सही है। ये बात फोन करके सीजिया को नर्स सारी कहानी बता देती है। अब शीजिया को नेक्स्ट प्लान में काम करना। सारे डॉक्यूमेंट्स को लाके लिन का असिस्टेंट देता है और कहता है बॉस आपको कोई शक है मुझ पे क्या कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लिन कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा दिल गवाह नहीं देता। तभी यहाँ पे शीजिया आती है ड्रिंक लेकर और कहती है मुझे माफ़ कर दो, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे लिन पी लेता है, लेकिन वो ड्रिंक में नशा होती है और उसका सर चकराने लगता है, वो बेहोश होने लगता है। सीजिया तो यही चाहती थी और सीजिया अपनी नाइटी उतारती है क्योंकि उसे सेड्यूस करने के लिए, लेकिन एट ए टाइम जीशी उसका डॉग आ जाता है, जहाँ पे वो देख के काफ़ी डर जाती है। और यहाँ पे सीजिया कहती है तुम्हें अभी आना था। यहाँ पे वो कवर कर लेती है अपने फेस को। यहाँ पे लिन के होश आती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। यहाँ पे जीशी डॉग को लेकर चली जाती है और बोलती है बताओ वो ऐसा कर सकता है, वो मेरे साथ था। यहाँ पे डॉगी बोलता है मैं समझ सकता हूँ, मुझे लगता है तुम्हें उससे प्यार हो गया है सिस्टर। तभी यहाँ पे लीन आता है और जीशी कहता है आई एम सॉरी और वो बेहोश हो जाता है। ये सब चीज़ें देख रही होती है और उससे बर्दाश्त नहीं होती और कहती है मैं तो बदला लेके रहूँगी। इधर ग्रैंड पा को दिखाया जाता है जहाँ वो आते के साथ जीशी को देखते डॉग के साथ काफ़ी खुश होते हैं। उन्हें लगता है उनका ग्रैंड सन काफ़ी खुश है। यहाँ पे वो बोलते हैं पता है मैंने तुम्हें एक सॉफ्ट कोल्ड वाली लड़की से शादी करवाई। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, वो भी तुम्हारे तरह है, जैसे तुम बहुत एनिमल से प्यार करते हो वैसे वो भी बहुत प्यार करती है। लेकिन लिन को ये बात समझ नहीं आ रही थी क्योंकि शीजिया तो बिल्कुल अलग है जैसे उसके ग्रैंडपा कह रहे हैं। यहाँ पे वो आते हैं और कहते हैं जीशी से क्या तुमने मुझे पहचाना। जीशी कहती है हाँ ग्रैंडपा मैंने आपको पहचाना, तो आप मुझसे शादी करने के लिए थे। अरे नहीं तुम आज रात मुझे डिनर में मिलना। जहाँ वो लेके जाते और कहते हैं जिसे पहले आप जो फिर मैं जाऊंगी क्योंकि ग्रैंडपा बता दिए थे कि वो मेरे लिए नहीं यानी कि उसके ग्रैंडसन के लिए बात करने आए थे। जैसे अंदर जाते ग्रैंडपा तो लीन यहाँ पे सीजिया से इंट्रो करवाता है कि ये है आपकी होने वाली डॉटर इन लॉ। तभी यहाँ पे आ जाती है वो नर्स और जल्दी से कहती है कि मैम गड़बड़ हो गई, विवेक को होश आ गया, प्लीज़ कुछ करे। यहाँ पे बताते हैं ग्रैंडपा ये वो लड़की नहीं है, वो तो बेचारी इतनी अच्छी है जो कि आंट के साथ अंकल के साथ रहती है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया, मैं उसे तुम्हारी फियांसे बनाया हूँ जो कि जीशी है। जीशी सब सुन लेती है। जहाँ लिन कहता है मुझे माफ़ करना, हुआ ये था उस दिन कि उसके डॉग को मैंने टक्कर मार दी थी और उसकी हालत की जिम्मेदार मैं हूँ ग्रैंडपा, मुझे माफ़ करना। ये सब जीशी सुन लेती है और वो रिज़ाइन भेज देती है लिन को कि उसे काम नहीं करना उसके साथ। लिन आता है उसे बोलता प्लीज़ वेट करो, लेकिन वो नहीं सुनती। उधर पता चल जाता है जीशी को कि उसका बेबे उठा था। तभी यहाँ पे शीजिया कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो। यहाँ पे बोलती है शीजिया वो बस मैं देखने आई थी, मुझे लगा कि ये ठीक हो गई है। जहाँ डॉक्टर जैन कहते हैं हाँ लेकिन तुम्हें पता है इसकी सर्जरी बहुत ज़रूरी है जिसके लिए तुम्हारी सेविंग भी कम पड़ जाएगी। ये सीजिया के लिए अच्छा मौका था और वो कहती है मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती हूँ, मैं सारे पैसे दूंगी लेकिन तुम्हें यहाँ से चले जाना होगा अपने डॉगी के साथ। शीजिया को ये बात सुन के जीशी कहती है तुम ऐसी कैसे हो सकती हो, मुझे पता है कि लिन परिवार की फियांसे मैं हूँ तुम नहीं, और तुमने ये सब झूठ बोला। लेकिन उस वक्त उसके पास ऑप्शन नहीं था, डॉग को प्रोटेक्ट करना था। वो साइन करती है, उतने में आ जाता है लिन और लिन कहता है
कि मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन जीशी मना कर देती है क्योंकि ऑलरेडी उसने साइन कर लिया था और कहती है प्लीज़ मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है। जीशी ना चाहते हुए भी लिन को ऐसा बोल देती है क्योंकि वो भी लिन को पसंद करती थी। लेकिन यहाँ पे लिन कहते हैं एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी है। जीशी आती है, उसका असिस्टेंट आता है प्रोजेक्ट लेके और लिन को दे देता है, जहाँ कहता है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पेट के बारे में और तुम्हें पेट से मीटिंग रखनी होगी और ये तुम्हारे वेवे के लिए अच्छा है, सोच लो। ये बात सुन के सीजिया काफ़ी गुस्सा करती है कि वो प्रोजेक्ट उसे भी तो दे सकता था। वो सारे सामान को फेंकने उगने लगती है, जहाँ उसकी मॉम शांत करवाती है कि अभी हिम्मत मत हारो। नेक्स्ट डे बहुत बड़ी मीटिंग होती है एक पार्टी के तेरे, जहाँ सारे पेट्स आए हुए होते हैं, उसके पेरेंट्स आए हुए होते हैं। ये सब लिन ने किया था। लिन कहता है तुम बहुत अच्छा कर रही हो, जहाँ शीजिया भी पहुँच जाती है अपने आदमियों के साथ और यहाँ पे एक सब लोग पूछ रहे होते हैं अपने पेट्स के बारे में, जहाँ जीशी सब कुछ अच्छे से बताती है उसे क्या पसंद नहीं है तो क्या खिलाओ नहीं खिलाओ। लेकिन उसमें से एक आदमी जो होता है वो जीशी को बोलता है तुमने गलत कहा, तुमने पहले भी मुझे कहा था लेकिन मेरे डॉग मर गया, तुम एक नंबर की अच्छी डॉक्टर नहीं हो पेट्स के बारे में। लेकिन उसे पता था ये कोई और नहीं किसी का भेजा हुआ इंसान है जिसे लिन ने पकड़ा लिया था और यहाँ पे कहता है मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पे बोलता है लिन तुम ठीक तो? जीशी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और ये पेट्स फंक्शन तुमने बहुत ही अच्छे से किया। तब यहाँ बेहोश हो जाती है जीशी और यहाँ पे डॉक्टर के पास लाता है, जहाँ लिन को डॉक्टर बताती है इन्हें काफ़ी आराम करने की ज़रूरत है क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। अब लिन को ये बात समझ नहीं आती है कि जीशी प्रेग्नेंट कैसे है। यहाँ पे जैन को भी ये बात पता चलती है, जहाँ जैन और लिन का तो बनता नहीं था क्योंकि जैन भी पसंद करता था और लिन भी। जैन खुद के इमोशन को कंट्रोल करता है। जीशी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसे तो पता था वो किसके बेबी की है, लेकिन ये चीज़ लिन को नहीं पता थी। यहाँ पे शीजिया जाती है जैन के पास और कहती है मेरे साथ मिलकर अगर काम करोगे तो तुम्हें जीशी मिल जाएगी और मुझे लिन। बोलो क्या इरादा है। वो सीन तो कट होती है, शिफ्ट होती है जहाँ पे शीजिया मूव कवर करके आ जाती है वेवे को मारने के लिए। लेकिन यहाँ पे लिन की भी डॉगी कम नहीं थी, वो शीजिया पे झपटा मारती है, काफ़ी भौंकने लगती है। ये सब लिन का प्लान था, जहाँ बोलती है जीशी तुम इतनी गिर जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तुम इस हद तक चली जाओगी जबकि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था लिन के साथ, बट अब नहीं, तुम मेरे डॉग पे अटैक की, इसका बदला तो मैं लेके रहूँगी। यहाँ पे लिन अरेस्ट करवा देता है। ये चीज़ जैन को भी गुस्सा आता है तो जैन जीशी के बदले लिन को मारता है, जहाँ जीशी जैन को कहती है तुम इसे हर्ट नहीं कर सकते हो, जानती हूँ जो भी हम दोनों शॉर्ट आउट कर लेंगे। यहाँ पे लिन माफ़ी मांगता है कि उसकी कार एक्सीडेंट लिन ने की थी उसके डॉग की, जहाँ जीशी कहती है मुझे सब पता है। वैसे ये बताओ तुम्हें ये क्यों नहीं पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और किसके बेबी की हूँ, तुम अपना फ़ोन देखो। जहाँ कहता मेरे फ़ोन में कुछ नहीं है। अब तो लिन बोलता कहता मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, यानी कि वो ड्रीम नहीं था वो रियल था। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, अब मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। और दोनों एक दूसरे से इजहार कर लेते हैं अपने लव का। दोनों डॉग काफ़ी खुश होते हैं। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।